Questions. Role of communication skills, body language, they also depend on our success points. But tell me, how those things affect us for our success. These are also responsible for our success. Tell me. Okay. So, role of communication skills, absolutely. Your body language, yes, absolutely. So, these are very important skill sets. बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं. वॉट डू यू रियली वॉन्ट इन दिस लाइफ. इफ़ यू आर क्लियर अबाउट दैट, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल दीज स्ट्रेटजीज एंड स्किल सेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, किसी ऐसे व्यक्ति को उठाइए जो अभी बहुत सक्सेसफुल है और उसको उसके शुरुआती दिनों में देखिए, तो आपको लगेगा शुरुआती दिनों में वो बहुत ही भोले से, मतलब उनको कुछ कोई कह रहा है तो वो सीख रहे हैं बेचारे और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा. लेकिन आज इतने सालों बाद जब पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है, तो आज आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आज आप उनका स्टाइल देखिए, आज आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल देखिए. दिस इज़ रियली अमेजिंग. वाई? What do you think? These things are helpful in making you successful, but at the same time, when you know what you really want in your life, you will get them automatically. I mean, you will certainly try to make some efforts to get these skills. लेकिन आप क्यों करना चाहते हो? आप क्यों करोगे? इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना. मैं पूछता हूँ क्यों कमाना? So that I want to get a car, so that I want to have a beautiful house और बंगलो, और सो दैट पीपल विल सी मी एंड कहेंगे वाह क्या रिच पीपल है ये लोग. नो, दिस इज़ नॉट द थिंग. आप अपनी ज़िंदगी में रियली क्यों पैसा कमाना चाहते हो, ये क्लियर होना चाहिए. आप अपनी ज़िंदगी में रियली क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, ये क्लियर होना चाहिए. आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्यों चेंज करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए. अगर फर्स्ट ये आपको क्लियर है तो उसके बाद ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सीख सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होता है तो आप ये सब चीज़ें बहुत फास्ट सीखते हैं, बहुत फास्ट सीखते हैं, ट्रस्ट मी. लेकिन जब आप क्लियर नहीं होते हो, उस समय आप कभी जूडो की क्लास जा रहे हो, कभी आप म्यूज़िक की क्लास जा रहे हो, गिटार बजा रहे हो, कभी आप फोटोग्राफी सीख रहे हो, कभी आप इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस में जा रहे हो, और सारी क्लासेस करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने किसी पर्टिकुलर स्किल में अच्छा भी किया है या नहीं किया है. हाँ, थोड़ा थोड़ा सबने हेल्प किया है, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे डांस सीखना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे क्या करना क्या चाहिए, क्यों करना चाहिए. आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है. जब आपको क्लियर ही नहीं है तो आप अपने पूरे एफर्ट्स उस चीज़ को करने में लगाओगे नहीं. यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बाहर से चेंज करती हैं. लेकिन अगर आपके अंदर की क्लैरिटी पहले नहीं है तो ये सब चीज़ें आप सीखने की कोशिश करोगे तो भी आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे. और अगर आप अंदर से क्लियर हो तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे और बहुत फास्ट सीखोगे इन सब चीज़ों को. ये बहुत ही क्लियर है. तो अगर आप ये पूछना चाहते हो सक्सेस के अंदर ये कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सक्सेस के अंदर ये तभी काम करती है जब आप खुद क्लियर हो कि आप क्या करना चाहते हो. व्हाट डू यू रियली वांट? दिस इज़ द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क एवरीवन. सो प्लीज़ राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक कि आप अपनी ज़िंदगी में रियली क्या चाहते हो. ओके, सो भेरू इज सेइंग अर्जुन. सो इज अर्जुन. Okay, thanks Beru. Nice smile, sir. Thank you for appreciating my smile. Thank you, sir. With negativity kept aside, how do we improve our view and see positivity? Wow. So next question comes from I don't know the name, but it says that negativity से हम aside कैसे रहें, मतलब negativity या हमारे view को कैसे change करें. So it's simple. आप अगर समुद्र के किनारे जा रहे हो तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखेंगी. कुछ लहरें उठती हुई दिखाई देगी और कुछ लहरें घिरती हुई दिखाई देंगी. अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे फोकस करने वाले हो. आप चाहो तो आप घिरती हुई लहरों पे और ज़िंदगी की नेगेटिविटी और डार्कर साइड पे, या फिर आप चाहो तो अपने व्यू को चेंज कर सकते हो उन उठती हुई लहरों को देख के, उन उगते हुए पौधों को देख के, उस अंधेरी रात के बाद होती हुई सुबह को देख के. क्योंकि पूरी नेचर एग्जाम्पल दे रही है कि हर वो नेगेटिव चीज़ के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ छुपी हुई है. इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे याद कीजिए जब आप सबसे ज़्यादा पेन में थे, जब आप
जब आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही थी, आप सबसे ज़्यादा दुखी थे। आप बताइए, कई बार उसी पेनफुल मोमेंट में आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। कई बार आपने ये रियलाइज़ किया कि नहीं नहीं, मैं इन सब चीज़ों से राइज़ कर सकता हूँ। आपने जितना फेस किया उतने आप स्ट्रॉन्ग बनते गए। तो अब आप बताओ, आपके लिए वो घटनाएं मजबूत बनाने वाली थी आपको, या फिर आपको गिराने के लिए किया गया था ये काम, या आपको तोड़ने के लिए किया गया था? तो आप पूरी लाइफ को देखिए, आपको लाइफ प्रिपेयर कर रही है किसी चीज़ के लिए। तो अगर आपको मुसीबतें या चैलेंजेस आते हैं तो चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह ना देखिए। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसको नोट करिएगा। चैलेंजेस जब भी आते हैं तो वो हमें चैलेंजेस दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली उनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है, यानी एक अवसर होता है। तो अब होता ये है कि चैलेंजेस जब हमें आते हुए दिखते हैं तो हम उनसे, कई लोग हम में से ऐसे हैं जो घबराते हैं, लेकिन जो उन्हें फेस करता है वो एक्चुअली उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के निकाल लेता है और अपनी लाइफ में यूज़ कर लेता है, और यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई थी रिपोर्टर्स की, यानी संवाददाताओं की, तो आपने देखा कि एक व्यक्ति को उसमें चैलेंज दिखा, लेकिन वो उससे आगे नहीं गया। उसने जो दरवाज़ा बंद हुआ उसको घूरते हुए उसको उसको इसको ऐसे नॉक करते हुए बैठ गया उसी दरवाजे के पास, लेकिन जो दरवाजे खुले हुए थे उस पर उसका ध्यान नहीं है। तो हमें अपनी लाइफ में ये करना है कि जब भी चैलेंज आता है, जब भी परेशानी आती है, जब भी मुसीबत आती है, तो आप ये देखो कि इसमें मेरे लिए क्या है। देयर इज समथिंग जो शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये चैलेंज लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अवसर है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ये स्किल सेट, यानी ये अंदर से देखने का नज़रिया इस तरीके से चेंज किया, तो आप खुद देखने लगेंगे कि आपके लिए कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे, बल्कि वो मौके बन जाएंगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, और वी हैव स्टिल सम टाइम रिमेनिंग। यस, वी हैव 20 minutes remaining, 19 minutes precisely. Okay, so there's another question. My pleasure, Sushil. The society is filled with negative and positive examples, and it gets hard for an individual to then decide. So do you recommend to go about with these examples, or do you want us to explore by ourselves? Very deep question. देखो, सोसाइटी में नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, ये सब हम कह रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो वो सब लोग जैसे हैं वैसे हैं। आप उन्हें लेबल करना छोड़ो। आप जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हो, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पैसे के साथ में, ये कई बार मुझे लगता है कि हम सब लोगों के दिमाग में है। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो पैसा उसके लिए प्रॉब्लम बनेगा। जैसे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आया तो वो बिगड़ गया, या इनके पास बहुत पैसा है तो इनकी औलादें बिगड़ गई, या इनके पास बहुत पैसा है तो ये इन्होंने कुछ गलत आदतें विकसित कर ली जिसकी वजह से इनकी बर्बादी होना शुरू हो गया। तो कई बार बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है वो टेंशन देता है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे का जो सिस्टम है, मनी का जो सिस्टम है, वो क्या है। मनी जब आपके पास आती है तो आपके पास जो ऑलरेडी है उसे बढ़ा देती है। तो अब आप ध्यान से देखना, सोसाइटी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे हो सकते हैं जहाँ पे जिनके पास एकदम पैसा आया तो कुछ गड़बड़ हो गई उनकी लाइफ में, या वो उसे संभाल नहीं पाए, या फिर उसे मैनेज नहीं कर पाए। तो आपको लगता है पैसा बुरा है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मनी। अर्लियर तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उनकी लाइफ में, लेकिन एकदम सडनली ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हो गया, उसके बाद वो घमंडी हो गए, उसके बाद ऐसे हो गए, वैसे हो गए, वैसे हो गए। लेकिन अब इससे आपके दिमाग में व्यू बन रहा है कि मनी इज़ नॉट गुड, बट द थिंग इज़ दैट कि मनी जब भी किसी के पास जाती है तो उसके पास जो पहले से है उसे बढ़ा देती है। तो अब आप ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति जो कि कंजूस था, उसके पास बहुत मनी आई तो उसके बाद वो और कंजूस हो गया। कोई व्यक्ति लालची था, उसके बाद जब और मनी आई तो ही वांट्स मोर, वो और लालची हो गया। कोई व्यक्ति लोगों की हेल्प करता था, उसके पास मनी आई, वो और हेल्प करने लग गया। कोई व्यक्ति दयालु था, काइंड था, उसके पास मनी आई, वो और काइंड और दयालु हो गया। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। सो अगर आप ध्यान से देखो, स्कैन करो अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को, तो आप देखोगे कि चाहे वो नेगेटिव लग रहे हैं बट इन द लॉन्गर रन आपको वो कुछ न कुछ इंसाइट दे रहे हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हुई है इनके साथ में, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दोज नेगेटिव एग्जाम्पल्स एज वेल। So I don't think कि there are any negative examples, but yes, some people are not able to understand the reality, and that's why उनकी लाइफ में कई बार ये समस्याएं आती हैं। बट अगर हम उनसे सीखें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनकर उभरेंगे, और हम लोग अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास ये चीज़ें देख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए,
वो नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी कुछ नहीं है, नेगेटिविटी बस इतना सा है कि हमारे देखने का व्यू है. So yes, you are right. Find out by ourselves and not stop from these examples. Absolutely, absolutely. You can create your own example. Why don't you create such an example where people will follow you and they will see कि yeah, this is the example I want to get in the society. So they will come to you and ask you कि आपने ऐसा क्या किया, आप हमें बताइए. आप इतने सक्सेसफुल हैं, उसके बाद भी आप इतने घमंडी नहीं. आप इतने सक्सेसफुल हैं, आप इतने हम्बल हैं, आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं. इनफैक्ट यू आर सच अ नाइस गाय. आई मीन बहुत कम हमने ऐसा देखा है. तो दे विल कम टू यू, यू मेक योर ओन एग्जाम्पल. अमेजिंग. आपने बहुत अच्छा इसका निष्कर्ष निकाला आई थिंक. सो ओवर थिंकिंग इज माई बिग प्रॉब्लम. आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ. माया, सो यू हैव दिस क्वेश्चन. माया, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 मच ट्रू विथ यूथ, विथ यंगस्टर्स. हम सब लोगों के ड्रीम्स हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं. और जब रुक जाते हैं तो फिर हमारे पास वापस क्या करना होता है? वापस हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? थिंकिंग. सो वी आर थिंकिंग 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 एंड देन वी डोंट टेक द एक्शन एंड देन वी डोंट सी द रिजल्ट्स. तो हमें लगता है यार ये थिंकिंग करने का मतलब क्या है? मतलब सब लोग कहते हैं ये सक्सेस मिलेगी, ये हासिल होगी, ये होगा, वो होगा, आप एक दिन जो चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन आपको लग रहा होता है ये कैसे होगा, ये हो तो रहा ही नहीं है. तो उसका कारण क्या है कि इस यूनिवर्स का एक लॉ है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे. अगर उसका कॉज नहीं होगा तो उसका इफेक्ट नहीं होगा. तो जब तक आप कॉज क्रिएट नहीं करोगे तब तक उसका इफेक्ट नहीं होगा. सो मैं आपसे एक चीज़ और कह रहा हूँ कि ये ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम लोग जो सोचते हैं उसे हम लोग एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. और ऐसा इसलिए होता है अधिकतर केसेस में, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी. जब मैंने उनको क्लोज उनकी लाइफ को ऑब्ज़र्व किया और मेरी लाइफ को भी ऑब्ज़र्व किया, तो हम लोग कुछ भी जब करना चाह रहे होते हैं थिंक करने के बाद, तो हमें सबसे बड़ी चीज़ रोकती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, लोग मुझे बेवकूफ़ समझने लगे तो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके फियर्स हैं. और जब आप फियरफुल सिचुएशन में होते हो और वरी कर रहे होते हो, तब आप डिप्रेशन में जाते हो. तब आप वही चीज़ आपकी लाइफ में डिजीज़ बन जाती है, डिप्रेशन बन जाता है, और फिर आप और एक्शन लेने की स्थिति में नहीं रहते हो. सो ओवर थिंकिंग इज़ नॉट बैड. इन फैक्ट ओवर थिंकिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाई टेकिंग एक्शन. सो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ आज. ये जो थिंकिंग आउटपुट है, थिंकिंग इनपुट है, हम लोग जो दुनिया से सीख रहे हैं, चाहे वो कितनी यूट्यूब वीडियोस आपने देखी है अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और भी लोगों से, अपने पड़ोस में, अपने माता पिता से, आपने जो भी चीज़ें सुनी है आपके फ्रेंड सर्कल में, वो सब अंदर जा रही है और अब आप सोच रहे हो. ये इनपुट है, लेकिन अब इसको आउटपुट देना है. आउटपुट देने के लिए आपकी बॉडी टूल है, मतलब आपको एक्शन लेना है. तो अगर आपके दिमाग में जब कोई सोचा है, आपने ओवर थिंकिंग कर ली है, अब आपको लगता है इसको एक्शन लेना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही हो गया, और जैसे ही आप एक्शन लेने जाते हो आपके दिमाग में 10 तरह के फियर आते हैं. उस समय आपको उन सबको रोक के कहना है कि आई एम नॉट श्योर कि तुम सब लोग सही हो. तो अपन कैसे पता लगाएं कि तुम सही हो या मैं सही हूँ? तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं एंड वी विल फाइंड आउट. तो आप उनको कहते हो 2 मिनट रुको, मैं ये काम करके आती हूँ, उसके बाद अपन मिलते हैं. तो जैसे ही आप गई, आपने काम किया, आपने 2 नई चीज़ें सीखी, आप वापस आई, जितने आप देखेंगे कि उनमें से 10-15 लोग तो भाग गए, मतलब आपके 10-15 फियर तो चले गए, और बाकी को आप बिल्कुल अच्छे से समझा सकते हो क्योंकि आपने जो नई चीज़ें सीखी हैं वो इनफ है आपके लिए अभी के लिए. तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आगे से आगे बढ़ाता जाता है. और ये आई थिंक माया आपको इस प्रॉब्लम से रिलीज़ करेगी. देयर इज़ वन मोर थिंग विच यू कैन डू. कभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो थिंकिंग को आप केवल यहाँ पे मानसिक रूप से मत रखो, उसको आप एक डायरी में नोट करो. और जब आप डायरी में नोट करते हो, आपकी एक जर्नल होती है, उसमें नोट करते हो, तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ में उन चीज़ों को बाद में देख पाते हो. और देयर इज़ वन मोर थिंग, आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन को एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. अगर आपकी ज़िंदगी में बॉडी मूवमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कोई जैसे आप वॉक पे नहीं जाते हो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. आई हैवंट सीन मैनी पीपल हियर जो कि यूथ होने के बाद वॉक पे जा रही है, लेकिन हाँ कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, कुछ लोग जाते भी हैं डेफिनेटली. आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो वॉक हो, कुछ भी ऐसा जो अपनी बॉडी को मूव करता हो, तो आपकी जो थिंकिंग है वो एक्चुअली थोड़ा सा कम होगी. हमारी क्या एक फिजिकल एनर्जी है, अगर उसे एक्सप्रेशन नहीं मिलता है तो वो थिंकिंग में जाके ऐड हो जाती.
और उसकी वजह से क्या होता है, वो थिंकिंग जो चल रही होती है वो ऑलरेडी और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो कि फिजिकली इन्वेस्ट होनी चाहिए थी उसको हमने इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो ओवर थिंकिंग में और कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक और तरीका है। तो आप अपने इनएक्शन को, ओवर थिंकिंग को किल कैसे कर सकते हो? बाय टेकिंग एक्शन। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप अपनी बॉडी को और अलाइन कर सकते हो योगा, एक्सरसाइज और वॉक से, और उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आएंगे। और मेडिटेशन इज़ समथिंग विच आई विल रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपको लगता है ना कि मेडिटेशन ऐसी कोई चीज़ है जो धार्मिक है। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन एक्चुअली, बट इट इज़ रिलेटेड टू योर वेल बींग। ये जितने यंग पीपल हैं वो ये सोचते हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, ये क्या बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली जब आप लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो अभी बहुत रिसर्चेस हुई हैं इस फील्ड में। आप अगर मेडिटेशन भी करेंगी माया, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। There is one more question. If we fail to achieve our goals, what will be the consequences? Okay. अगर हम अपनी ज़िंदगी में गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो हमारा क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होना चाहिए माय डियर चीनू, कि आप जब उससे फेल होते हो तो आपको अपने गोल नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। एक व्यक्ति ने 6000 बुक्स पढ़ी, और उस 6000 बुक्स को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति उनके पास इंटरव्यू के लिए गए और उनसे पूछा कि देखो, हर व्यक्ति 6000 किताबें नहीं पढ़ सकता है, तो आप हमें ये बताइए कि इन 6000 किताबों को पढ़ने के बाद में अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर एक सार अगर आप उसका निकालें तो हम जैसे जो कॉमन मैन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इन 6000 किताबों का जो सार है वो ये है कि ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हो उस फील्ड में आप उन सक्सेसफुल पीपल को देखो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, और आप फिर उसके उनकी स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने छोड़ी है, जो उनके तरीके हैं, उनको फॉलो करो एंड यू विल गेट इट। क्योंकि जब किसी और व्यक्ति ने इस दुनिया में उसे किया है तो आपके लिए ये करना बहुत आसान है, बिकॉज उन्होंने एक सक्सेस की स्टेप्स छोड़े। और वो स्टेप्स एक्चुअली अगर आप जानते हो तो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखने की बजाय कई बार बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए आप वो चीज़ें सीख पाएंगे। और यहीं पे मेंटोरिंग, कोचिंग, ये काउंसलिंग, ये सब चीज़ें सामने आती हैं, जहाँ पे वो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या करने की ज़रूरत है और इस वक्त आप कहाँ पे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जब आप फेल होते हो किसी भी गोल को अचीव करने में, तो ये आपके टैलेंट की गड़बड़ी नहीं है, ये आपके कैलिबर की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि आपने जो स्ट्रैटेजी शायद यूज़ की है उसमें कहीं कहीं डिफ़ॉल्ट मिस्टेक थी। तो ये स्ट्रैटेजीज चेंज कीजिए, गोल चेंज मत कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप उन सक्सेसफुल पीपल को रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, यू विल फाइंड द स्टेप्स, फॉलो देम रिलीजियसली, और उसके बाद आप गोल्स अचीव करेंगे आपकी लाइफ में। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि फेल होने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे, आप और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती इस गोल को करने के लिए। तो अब आप हायर स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, अब आप रिसर्च करेंगे, अब आप उन लोगों को स्टडी करेंगे, अब आप उन लोगों से जाके मिलेंगे। भले ही आप कितने ही अंतर्मुखी हैं, लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, बट जाइए। हो सकता है वो आपको इतना जल्दी टाइम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है आपका गोल क्या है, यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू लर्न फ्रॉम देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, एंड यू विल सी कि आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। आई एम प्रीटी श्योर। थैंक यू। फैमिली को कैसे कन्विंस करें अपने गोल के लिए? वाओ, सो भेरू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। भेरू इज सेइंग, भेरू, I want to tell you that when you yourself, when you yourself are not confident to do something, you cannot convince anybody in this world. And you need to follow your passion. You need to be confident first. You need to look into the eyes of your parents and say that I want to do this, please support me. And I have this much of time, I have this much of energy, please give me this opportunity, I will get it done. And then अपना 110% लगा दो। आपके पेरेंट्स आपको नहीं रोकेंगे, उसका कारण ये, वो आपसे थोड़ा सा खफा रह सकते हैं, वो आपके लिए चिंता करते हैं, इसलिए शायद थोड़ा सा वो टेंशन में रहेंगे। लेकिन जब वो आपकी आंखों में और आपके बोलने में, आपकी वॉइस में वो कॉन्फिडेंस देखेंगे ना, तब उन्हें अंदर से फील होने लग जाएगा कि यार ये लड़का सोच चुका है करने के लिए, अब इस लड़के को रोकना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब वो आपके दिमाग में, जब आप उनके पास जाते हो, पापा मैं ये करना चाहता हूँ,
ऐसा लगता है मेरे को कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। दिस इज़ नॉट द अप्रोच। आप उनको ये बताओ कि आप वास्तव में ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा क्या फील करते हो। आप उनके आने दो क्वेश्चंस, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दो बड़े ही प्यार से, ना कि उनसे उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो कि मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। इनफैक्ट ये आप ही को लॉन्गर रन में हार्म करेगा, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स हैप्पी नहीं रहेंगे आपको देखिए, तो आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने पेरेंट्स से आप बात करें, आपके अगेंस्ट नहीं है वो, बस वो आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए वो आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में ये नहीं है कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आपको केवल उनको विश्वास दिलाना है। लेकिन आपकी एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद उनको विश्वास दिलाने में सक्सेसफुल रहेगी, और वो है आपका खुद का कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद की आंखों में ही आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहे, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, अब आप किसी और के सामने जाके अपनी बात करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। So Bheru, you need to be more confident, and then you go and convince your parents, and trust me, they will get convinced. They may not show that happiness on their face, but they will be the first person who will come and say ki I am very proud of Bheru, I am very proud of this my boy, because हम लोगों ने डाउट किया था शुरू में, लेकिन जब इसने नहीं छोड़ी, नहीं इसने ठान ली, तो हमने इसका साथ दिया। हम इतना साथ नहीं दे पाए, हमें इसका दुख है, लेकिन इस लड़के में वो फायर थी और इस लड़के ने वो अचीव किया। सो इस मोमेंट को अपने दिमाग में देखो, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। आई एम श्योर पेरेंट्स को जब वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है तो वो मना नहीं कर सकते। फैमिली मेम्बर्स को ये हो गया। हैव यू टेल मी सम सक्सेस पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ? ओके, या इट्स अ बिग स्टोरी सुशील, आई वॉन्ट अनदर सेशन फॉर दैट। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस, बट येस, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन वेरी शॉर्ट, कि मेरी लाइफ का जो सक्सेस या जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस क्यों मिलती है, मुझे ऐसा फील होता है, एंड आई कैन डू इट बिकॉज आई ऑब्जर्व दीज थिंग्स इन माई लाइफ। मैं लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को महसूस करता हूँ, लाइफ को ध्यान से देखता हूँ कि लाइफ में मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, यहाँ पे क्या चीज़ मुझे करने का इशारा है। और मैं अपनी लाइफ को एक लेबोरेटरी की तरह देखता हूँ, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, और एक्सपेरिमेंट्स कई बार सक्सेसफुल नहीं होते, बट मैं डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि फेल हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहो अपने लिए और अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को ध्यान से देखो, पीछे मुड़ के देखो, आपको कितने लोगों ने सपोर्ट किया, आपको कितने लोगों ने हेल्प की है, आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन हम ग्रेटफुल ही नहीं है, हम उनको देखना ही नहीं चाहते, हम थैंक यू नहीं बोलना चाहते। हमें जो चीज़ें नहीं हैं उनकी ज़्यादा चिंता है, जो चीज़ें हैं उनकी हमें कदर ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी मेंटालिटी कैसी हो चुकी है कि हम लोगों की साथ में हमारा व्यू इज़ द प्रॉब्लम, हमारा एटीट्यूड लाइफ के प्रति जो है वो प्रॉब्लम है। जैसे सबसे पहले स्टीम बोट का जब आविष्कार हो रहा था, ये घटना मैंने 2002 में पढ़ी पहली बार, आज से लगभग 18 साल पहले, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें ये था कि इस ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि जब स्टीम बोट का आविष्कार हो रहा था, तो वहाँ पे जब लोग खड़े थे और आविष्कार होने के बाद टेस्टिंग हो रही थी किसी झील के किनारे, तो वहाँ पे जो दो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि बातें करते हुए कि अब देखना ये स्टीम बोट चलेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ है कि भाप से कोई चीज़ चल जाए। तो जब बात कर ही रहे थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब अनाउंसमेंट हुआ कि ये स्टार्ट होने वाला और वास्तव में स्टीम बोट चलने लग गई, तो फिर उन्हीं में से वो बातें करते करते कह रहे थे अब देखना ये रुकेगी नहीं। सो हमारी लाइफ में हम जो चीज़ें हो रही हैं उसकी बजाय जो नहीं है उनको हाइपोथेटिकली सोचने की कोशिश करते हैं, जो कि शायद हमारी गलती नहीं है। उसका कारण शायद हमारा एनवायरनमेंट हो सकता है, हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास है वो भी हो सकते हैं। बट आई थिंक आप उन लोगों को कोसने की बजाय अपनी लाइफ में आप अपने व्यू को चेंज कीजिए, आप देखेंगे कि वो लोग आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। इनफैक्ट आप जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते जाओगे, आपकी कमज़ोरियों को ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपका व्यू चेंज होता है। तो इस तरीके से मैंने भी शायद कोशिश की है कि मेरी लाइफ में मेरी जो कमज़ोरियाँ थीं उन्हीं को मैंने अपनी सबसे ज़्यादा पावर पॉइंट या स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की है, और आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल। दैट्स द रीज़न आई कैन टेल यू विथ माई होल हार्ट दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप यूथ जो है इस दुनिया में वो बहुत कुछ करेगी, and I'm so happy कि I'm here today. So thankful to Global and so thankful to all of you. And yes, Maya said yes, and Maya said thank you. You're most welcome, Maya. What do you think about meditation? Rahul asked this question.
Meditation is such a powerful system. I cannot tell you that within 10 minutes, but I would like to tell you that meditation is just a process of looking at yourself and knowing that you are not your mind and you are not your body. We are in this system. This is the body and this is the mind. These are the two helpful tools for us. So we are not our bodies and we are not our minds. और ये आपको कब पता चलता है? जब आप मेडिटेशन करते हैं. और जब आप मेडिटेट करते हैं उस समय आपको पता चलता है कि मेरी ट्रू नेचर क्या है. आई एम अनलिमिटेड, आई एम पावरफुल. एंड आपका जो, अगर मैं इसको स्पिरिचुअल नहीं बनाता हूँ तो मैं इसको साइंटिफिक रखता हूँ, तो मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि आपके ब्रेन के जो सिस्टम है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, आपका राइट हेमिस्फीयर, ये दोनों बैलेंस में आते हैं और सिंक में आते हैं. और आपकी एक वेगस नर्व है जिस पे बहुत रिसर्च हुई है, जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही पावरफुल नर्व है जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं. तो वेगस नर्व, और हमारे शास्त्रों में भी इसको बहुत सारी अलग अलग नाड़ियों के रूप में बताया गया है, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला. तो इस पर कुछ रिसर्च मैं कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में स्ट्रेस को बिल्कुल लो लेवल पे लाने का. और जब आप स्ट्रेस में नहीं होते हो, जब आप डिप्रेशन में नहीं होते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना 20 गुना बढ़ जाती है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोग स्ट्रेस में हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है. आप चारों तरफ देखो, अभी जो सिचुएशन चल रही है, आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन. अभी जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत नेगेटिव है, लेकिन आप मेडिटेशन करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें सबसे अच्छा क्या है. तो आपका जो देखने का नजरिया वो भी चेंज होगा. आपकी पूरी बॉडी, इनफैक्ट लोगों की डिजीजेस तक हील हुई. So I am so thankful to all of you. 12 seconds remaining for this session. I am so happy. Please send me, I'll share my number right now so that you can send me the remaining questions. We will see if we can do it any